जिंदाबाद जिंदाबाद, एहसान अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप राजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के वार्ड संख्या 32 के यादवगढ़ हजवारी गांव में। आज यहां उप मुख्य पार्षद मोहम्मद एहसान अंसारी जी का ग्रामीणों द्वारा माला और पगड़ी देकर भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ऐसे में हमारे दर्शकों के जहन में सवाल उठेगा कि ये ठंड के मौसम में लोग शॉल देकर सम्मानित करते हैं, तो ये लोग पगड़ी देकर क्यों कर रहे हैं? पगड़ी इसलिए ग्रामीणों द्वारा दिया गया और सम्मानित किया गया कि चुनाव के दौरान एहसान अहमद जी ने भी जनता के बीच में पगड़ी रखी थी, यानी कि अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और इन्हें जनता ने अपार बहुमत से जिताने का भी काम किया। और आज जनता ने इन्हें पगड़ी दे रही है कि जो हमारे गांव में काम विकास से कोसों दूर है और जो जनहित से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर इन्होंने पगड़ी दिया और संदेश देने का काम किया कि जैसे चुनाव के दौरान हम लोगों ने आपको पगड़ी का लाज रखा, उस तरह से आप भी हमें पगड़ी का लाज रखें। अब हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे मोहम्मद एहसान जी से, जो अपने प्रेम के बदौलत, जो कहा जाता है कि घमंड के मोटा सिक्का पर प्रेम का पतला धागा भारी पड़ता है, उस तरह से इन्होंने प्रेम के बदौलत जनता को दिल जीतने का काम किया और ये साबित कर दिया कि जो अहंकार में लोग रहते हैं, जो घमंड में रहते हैं, उन पे हमारा प्रेम भारी पड़ा। तो आइए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करना चाहेंगे उप मुख्य पार्षद मोहम्मद एहसान जी से। एहसान जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ जनता को भी, क्योंकि आपने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र की जनता ने अपार बहुमत से जिताने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको धन्यवाद और यहाँ पे जितने गार्जियन हैं उनको हमारा सादर प्रणाम और नए वर्ष की ढेर सारी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे गांव के ग्रामीणों के द्वारा आपको पगड़ी से सम्मानित किया गया, आपने भी चुनाव के दौरान जनता के बीच में पगड़ी रखी थी, यानी कि चुनाव जिताने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आज जनता आपको पगड़ी दे रही है, क्या एहसान जी इस पगड़ी को लाज रखेंगे या नहीं? ये तो कहना गलत हो जाएगा कि मैं लाज नहीं रखूंगा। ये 110 नहीं 200% जिस विश्वास से गार्जियन लोगों ने मुझे चुना और प्यार दिया और अभी तक प्यार दे रहे हैं, मैं इस प्यार को हमेशा कायम रखूंगा। और जो भी मुझसे बनेगा या नगर पालिका चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जहां जहां से हम लोगों को 1 से 33 वार्ड से हम लोगों को प्यार मिला है, 1 से 33 वार्ड को हम लोग चमकाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा काम करेंगे, मिलजुल करके हम लोग करेंगे। एहसान जी का जीत को क्या मायने निकाला जाए? क्या ये जीत जनता का है या एहसान जी का है? ये जीत पूरी जनता का है, पूरी 1 से 33 वार्ड की जनता की जीत है। और इसमें जितने हमारे गार्जियन, जितने बुजुर्ग गार्जियन हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार इसमें दिखा है। और युवा जोश जो रहा इस बार हमारे प्रति, और ये ऐसा हमेशा चाहेंगे कि युवा जोश हमेशा मेरे साथ रहे। और हर युवा को ये चीज कहेंगे कि आप अच्छे बन करके रहिए, क्योंकि अच्छे बन के रहिएगा तो हर समाज, हर जाति के लोग पूछेंगे, जैसे मुझे पूछे हैं हर लोग, हर समाज के जाति के लोग जैसे मुझे प्यार दिए हैं, भर भर के वोट दिए हैं। आज इसका नतीजा है कि इतने बड़े वोट से हम चुनाव जीते हैं। नगर परिषद के लिए आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? जैसे गार्जियन, मुझे याद आ गई अभी, उस समय भी आपका ये क्वेश्चन था, तो मेरा यही था कि सबसे पहले मुझे जल का समस्या जो है वो काम करना है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल से बहुत लोग जूझ रहे हैं जो लोग, और बहुत सारी परेशानी हो रही है। और थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ये गार्जियन है कि एक पिंक टॉयलेट की हमने मांग की है। एक पत्रकार साहब में कॉल किया था मुझे, तो मैंने बोला था कि ग्रामीण क्षेत्र से भी महिला आती हैं या हमारे घर से महिला आती हैं, तो मार्केट में पिंक टॉयलेट नहीं है, वो होना दम एक अनिवार्य है। तो ये मेरा पहला सोच है और पहला काम है मेरा कि पानी और पिंक टॉयलेट पे हम इस पे काम पे फोकस करें। आपसे मेरा एक सवाल और होगा कि फार्म से लेकर और अदरी नदी तक डिवाइडर पर लोग गोबर रखते हैं और गोबर ठोकते हैं, जिससे गंदगी काफी फैलती है, उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे? उनसे तो जो पहले वहां पे गोबर जो रखते हैं, उनसे तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि शहर को हमको सुंदर बनाना है, साफ सफाई रखना है। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनके लिए कुछ हम लोग सोचेंगे, कुछ कार्रवाई किया जाएगा। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा कि एहसान जी, जनता तो आप पे एहसान कर चुकी है,
क्या एहसान जी भी जनता परेशान करेंगे? हमारी इतनी हैसियत नहीं कि मैं जनता पे एहसान करूं। उन्होंने अपना कीमती वोट मुझे दिया है, मुझसे जितना बनेगा मैं उतना उनके लिए करूंगा और मैं 24 घंटा उनके लिए तत्पर हूं। और अभी भी आपने जो टाइमिंग दिया था, मैं टाइमिंग से एकदम मैंने पहुंच गए हम आपके लिए, तो इतना सब समझ सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं जनता के लिए। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं और सम्मानित व्यक्ति भी हैं। सम्मानित हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे गांव में जितने भी लोग किसान वर्ग के लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये मतलब शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और इन्होंने शिक्षा के लौ भी जलाने का काम किया। इनके एक नहीं दो दो बेटे रेलवे में हैं, एक स्टेशन मास्टर और दूसरा टीटी, लेकिन फिर भी इनको बात में जरा भी अहंकार नाम का चीज नहीं है। इनका नाम रामचंद्र यादव है और इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। रामचंद्र यादव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके गांव में एहसान जी एक कॉल पर आ गए, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम इनको यही कहना चाहेंगे कि जो गांव में अधूरा काम रह गया है उसको ये पूरा करें। इसकी रोड है, नली है, गली है, यही काम को पूरा ही करें और इसी से हम लोग को कल्याण हो जाएगा। और भी आप एक समाज सेवी हैं अर्जुन जी, आप क्या कहना चाहेंगे औरंगाबाद नगर परिषद को, जनता के लिए जिन्होंने इन्हें अपार बहुमत से जिताने का काम किया, और एहसान जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो? एहसान जी के सामने देते हैं कि जो मिलजुल कर जनता से काम करें और जो काम बचा हुआ है और नहीं हुआ है उसको ही करें, और जो अगला विपक्ष जो है क्या कहता है कि नहीं होना चाहिए, इस पर भी ध्यान दें कि हाँ ध्यान दें। और जो काम अभी बचा हुआ है, देवी मंदिर से बजरंगबली तक रोड का निर्माण होगा, शिला पत्थर पर लिखल है कि देवी मंदिर से बजरंगबली तक, बीच में वो रोड छूटा हुआ, अभी देखने का चीज छूटा हुआ है, और इसका फाइंड कहाँ गया ये हम लोग को भी पता नहीं है। यही कहें कि इस पर ध्यान दें। गांव में कौन सा ऐसा कार्य है जो होना अति आवश्यक है? मेरे गांव में अति आवश्यक कार्य जो मेन रोड है एहसान जी इस रोड से गुजरेंगे, खुद देखते जाएंगे कि हाँ ये रोड में क्या कमी है, कैसे बना है, क्या हुआ है नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ पानी जो है वो बहुत नीचे है, माने 200-300 फीट पर पानी आता है। नल जल की व्यवस्था घर घर तक अगर पहुँच जाए, घर में जैसे देहात के क्षेत्रों में, हम लोग तो देहाती में आते हैं, लेकिन अगर परिषद में है, अगर घर घर अगर नल की व्यवस्था हो जाए तो समझेंगे कि इससे बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और जितने भी कार्य हैं हम लोग पार्षद, मुख्य पार्षद और पार्षद जी के पास में एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग देंगे कि कार्य गांव में होना चाहिए। अब कुछ युवा भी हैं, इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और लोगों को, युवा को शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते हैं, आप शिक्षा को लेकर एहसान जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं एहसान जी को जीत के लिए अग्रिम बहुत बधाई देना चाहता हूं, और एहसान जी से यही कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण हो, जिससे कि पठन पाठन मैंने सुदृढ़ हो सके। और मैं युवा से यही आह्वान करना चाहता हूं कि हमारा युवा जो है वो कुछ भी कर सकता है, जो दृढ़ संकल्पित ठान लेगा वो कुछ भी कार्य में कर सकता है। जिसे हम इनसे चुनाव के दौरान भी मिले थे कि बच्चे लोग के खेल सामग्री चाहिए, जो कि अति आवश्यक भी है। खेल से हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है, इनका बात हम रखे थे, और इससे यही सब मैंने बात को विराम देना चाहता हूं। अब हम बात करना चाहेंगे छात्र नेता रंजन जी से। रंजन जी, आप एहसान जी के लिए और जिस तरह से औरंगाबाद नगर परिषद की जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एहसान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एहसान जी के लिए हम तमाम जितने भी युवा दोस्त हैं, इनको चुनाव में हम लोग फुल सपोर्ट किए, हर ढंग से सपोर्ट किए। एहसान जी का जो भी वोटिंग हुआ पूरे वार्ड में जात पात धर्म से उठकर, इनका एक व्यक्तित्व पर हुआ, इनका एक व्यवहार पर हुआ। इनको अंदर कोई घमंड नाम का चीज नहीं है। बहुत सा नेता आए इस चुनाव मैदान में, पर जीत हार के बाद कभी कोई नजर नहीं आते हैं। पर एहसान भैया ने हर समय जब भी इस गांव से गुजरते थे, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को चरण स्पर्श करते थे। यही इनका आज चमक लाई कि नगर उपाध्यक्ष बने, पूरे वार्ड से इनको दुलार और प्यार मिला
आज इस पद पे बैठे हैं, तो हम लोग युवा ने भी विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग युवा ने इनको वोट देकर इस पद पे बैठाने का काम किए हैं, तब जितने भी 33 वार्ड में गांव मोहल्ला जितने भी है, तो मैं एहसान भैया से मांग करता हूं, एक युवा एक छात्र नेता होने के नाते, कि हर वार्ड में आप एक लाइब्रेरी का व्यवस्था कीजिए कि जो भी हमारे गरीब के बाल बच्चा हैं, जो भी किसान के बाल बच्चा हैं, उस लाइब्रेरी से वो अपना भी पठन पाठन कर सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं और विशेष नहीं। मैं एक बार फिर से पुनः इनको एक बार धन्यवाद देता हूं। अब हम बात करना चाहेंगे हमारे गांव में आए हुए अतिथि के रूप में उदय भारतीय जी, जो राजद के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, और इनको समाजवादी लीडर कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर इन्हें याद कीजिए तो जरूर इस समय पे उपस्थित रहते हैं, और आज हमारे गांव में भी उपस्थित हैं एक अतिथि के रूप में। सबसे पहले आपको समय देने के लिए मेरे तरफ से, मेरे ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। को भी धन्यवाद, और इस रजवाड़ी के जनता और हमारे गार्जियन अभिभावक और हम उप चेयरमैन साहब को भी हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बुला करके ऐतिहासिक अभिनंदन करने का काम किया है। और मैं आप लोगों का स्नेह और प्यार अपने साथ साथ इनके साथ जोड़ करके चलने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप इनके एक बड़े भाई समान भी हैं। क्या ये माना जाए कि यदि ये गलत रास्ते पर जाएंगे तो आप रोकने का काम करेंगे? क्योंकि दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना स्वार्थ में एक दोस्त को गड्ढा में अगर जा रहे हैं तो गड्ढा में जाने दें, नहीं, दोस्त का फर्ज होता है कि अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकें। आप इनके बड़े भाई के समान हैं। एहसान जी अभी राजनीति में नए हैं, क्या ये माना जाए कि आप इन्हें सही सलाह और सही मार्गदर्शन देंगे? नहीं, सामाजिक न्याय से जो उपजा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी सामाजिक न्याय का दोहन नहीं कर सकता। इसलिए सामाजिक न्याय और समाज के बीच से एहसान जी का चेहरा आया है, और ये काफी संघर्षशील हैं, क्योंकि इन्होंने अपना संघर्ष और अपना एक्टिविटी के बदौलत इस औरंगाबाद में एक ऐतिहासिक चेहरा के रूप में आए हैं। और हम समझते हैं कि इनका जो कार्यकाल होगा वो जनता के हित में होगा, और जनता से काफी स्नेह और प्यार इनके लिए भी मिलेगा और जनता को भी इनसे मिलेगा। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि ये उप मुख्य पार्षद मोहम्मद एहसान जी, और इस गांव के ग्रामीणों के द्वारा इन्हें भव्य स्वागत किया गया, और ग्रामीण जो भी इनके गांव का समस्या था वो काफी उम्मीदों के साथ इनके पास रखा हमारे चैनल के माध्यम से। अब ये भविष्य में क्या होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो समय बताएगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।